हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कितने कोर्सेज में आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि भोपाल में स्थापित है। फ्रेंड्स, हम इसमें एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET देना होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यह परीक्षा कराई जाती है, जिसके माध्यम से आप यहां पर प्रवेश ले सकते हैं। अब हम कोर्सेज की बात करें कि UG में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी से करने को मिलेंगे, जैसे BA, BA LLB, BSc, BCom, B Pharma, BBA जैसे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में आपको करने को मिलेंगे। अब हम बात करें CUET का कैसे हम पेपर दे सकते हैं, पेपर देने के लिए योग्यताएं क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या होगी, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, CUET एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, CUET के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वह जनवरी माह में भरे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUET 2024 प्रवेश परीक्षा फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप CUET 2024 देना चाहते हैं तो आप MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या CUET के ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर आप ये फॉर्म खुद से भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUET 2024 प्रवेश परीक्षा कब होगी। तो फ्रेंड्स, CUET की जो प्रवेश परीक्षा है वह 15 मई से प्रारंभ होगी। CUET 2024 का कैलेंडर NTA ने जारी कर दिया है, जिस पर हमने विस्तृत वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दी है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट करें, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी में ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUET प्रवेश परीक्षा देकर कितने कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन क्वेश्चन होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिनका अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं भारत में और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने लगा है, जिसे आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के माध्यम से के नाम से जानते हैं। तो अब आप जब ये एग्ज़ाम देते हैं तो इसके माध्यम से आप भारत के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि NTA करवाती है। तो आपको फिर किसी और एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी एग्ज़ाम के माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते। आप किसी भी स्टेट से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश से हैं और आपको किसी अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश या बिहार या किसी अदर दिल्ली, किसी भी राज्य में आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUET 2024 आवेदन भरने की योग्यता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे UG की बात करते हैं तो UG में अगर आप CUET UG 2024 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी योग्यता में आपने 12th किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो। इसके साथ ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप BA LLB के लिए भरते हैं तो आपकी 12th में 50% मिनिमम होना चाहिए। और सभी यूनिवर्सिटी की जो कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, जो कि आपको सेपरेट वीडियो बना दी गई है, चैनल पर अपलोड है, चैनल पर विजिट करें, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सभी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज वाइज योग्यता देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUET 2024 प्रवेश परीक्षा सिलेबस क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको सिलेबस पता है या नहीं, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको CUET 2024 का सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही आप अपनी तैयारी प्रारंभ करें। तो आप सिलेबस के आप कहाँ से देख सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप CUET की ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर आपको सेपरेट सिलेबस मिल जाएगा। सेकंड है आपका, आप चैनल पर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको सेपरेट यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेज वाइज सिलेबस की वीडियो अपलोड है, जो कि बहुत डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है, टॉपिक सारे बताए गए हैं। तो आप वहां से सिलेबस देख सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के बाद प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप CUET का पेपर दे देते हैं, इसके बाद आपकी रिजल्ट जारी होगा, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर आप पाते हैं कि आपके अच्छे नंबर हैं, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपकी वहाँ से मेरिट लिस्ट जारी होगी। यदि आपका उसमें नाम है, तो आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर अन्य प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप एक से अधिक यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश प्रक्रिया जो काउंसलिंग है, प्रवेश प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रवेश परीक्षा के लिए कहाँ से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब सिलेबस जान लेते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि CUET एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीट बहुत कम होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर अनलिमिटेड सीट होती हैं, आप कितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड सीटें होती हैं। सीट्स कितनी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में, किस कोर्स के लिए, सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पर विजिट करें। तो फ्रेंड्स, आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो इसके लिए आपको अपनी 12th की NCERT बुक्स को पढ़ने हैं, 11th और 12th, क्योंकि NCERT से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। NTA ने भी ये क्लियर किया है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपके 11th 12th की बुक से आते हैं, और 12th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे अच्छी पुस्तक कौन है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये अगर आपको एक पर्टिकुलर बुक चाहिए है जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, तो फ्रेंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी सक्सेस मंत्र बुक, जिससे आप अपनी CUET की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक बुक शो हो रही है, जो कि आर्ट्स ग्रुप की बुक है। इसका जो सक्सेस मंत्र की बुक आती है आर्ट्स ग्रुप के लिए, जैसे BA LLB BA BEd, यहाँ पे आपको सारे सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस बुक में आपको सिलेबस भी मिलेगा, एंड आपको जो सेक्शन 3 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हर एक यूनिवर्सिटी की अपने क्राइटेरिया होता है कि भाई कितने सेक्शन आपसे उस चीज़ में कितने सेक्शन होना चाहिए, आपके कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के लिए BA LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा फॉर्म भरते टाइम कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में आपको एक कोई लैंग्वेज चॉइस करनी है, सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज़ चॉइस करनी है, सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट चॉइस करना है। अगर आप ये तीनों सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप जब भी फॉर्म भरें, फॉर्म भरने से पहले आपको सेपरेट वीडियो देख लेनी है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें, अन्यथा आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज इस बुक में अवेलेबल है, क्योंकि ये बुक एक बाइलिंगुअल बुक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, 22+ MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ ही आपको पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे। जब आप पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि एग्जाम नेशनल लेवल का होता है। भारत भर से बच्चे यहाँ पर जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में तैयार रहते हैं, आपके साथ पेपर देते हैं। तो ध्यान रहे, तैयारी आपकी अच्छी हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये केवल 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है।
सेकंड, हम साइंस ग्रुप में बात करें तो साइंस ग्रुप में भी सक्सेस मंत्री की बुक आती है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में शो हो रही है। इसमें आपको लैंग्वेज मिलेगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट जैसे सभी विषय आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, पास्ट ईयर पेपर मिलेगा, प्लस 2200 प्लस MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी। ये बी फार्मा, BSc, BCA, BSc BEd, डी फार्मा सभी के लिए अवेलेबल है, जो कि मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए आपको अलग अलग से बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल टेस्ट के लिए भी एक सेपरेट बुक अवेलेबल है, जो कि सक्सेस मंत्र की ही बुक है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल टेस्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी जनरल टेस्ट की बुक आती हैं सामान्य ज्ञान के नाम से, सामान्य परीक्षण के नाम से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको सेपरेट जो सिलेबस है, जो कि CUT का ही सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है, जिसमें आपको पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, प्लस प्रत्येक जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ कन्फ्यूज़न भी बिल्कुल भी नहीं है, आप क्लियरली आपकी हर एक चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें क्राइटेरिया केवल जनरल टेस्ट होता है, तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि जनरल टेस्ट। तो आपको ये बुक जब से आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बेस्ट बुक। आई होप कि एडमिशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, सिलेबस समझ नहीं आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हैं हम उनके उत्तर देने का प्रयास करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।